तपहीन, अर्थहीन और आयुहीन सभी प्रकार से कली काल के जीव रहेंगे। देखो ध्यान देना महाराज, यहाँ नहीं तो पैसा खर्च कर पाएगा आदमी, ज्यादा पैसा मांगा कि दिमाग खराब हो जाता है। कलयुग में दे क्या, भगवान के नाम पे तो जिसपे ज्यादा 3 सलाह है। तो कहा कि जपहीन तपहीन, कोई भूखा प्यासा भी भगवान का भजन कर पाएगा, उपास तो महाराज होता नहीं। जपहीन तपहीन, तपस्या भी नहीं कोई कर पाएगा। अर्थहीन, पैसे से भी हीन होगा। आयु भी कलयुग में इतनी बड़ी नहीं होगी कि जो परम पद को प्राप्त कर सके। तो क्या कहा कि जपहीन तपहीन अर्थहीन और आयुहीन सभी प्रकार से हीन होगा, तो भगवान का भजन किस प्रकार से करेगा। ये कथा का सार समझना महाराज। सुंदर और सुशील कथा बताई। कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की साधना करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इस समय 28,000 ऋषि विचार कर रहे थे, महाराज कली काल के जीवों का उद्धार कैसे होगा। उस समय भगवान ने मन में विचार किया कि इनके दुखों को दूर करने के लिए मन ही मन में विचार करते हुए नारद जी महाराज अनेकों लोगों से भ्रमण करते हुए आए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए नारद जी श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। देखिए नारायण का कीर्तन है और आपकी आवाज, हमारे पास तो माइक लगे हैं, आप पर बहुत सारे लोग हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं किसकी आवाज यहाँ तक पहुंच जाए और उसका कल्याण कर दे। देखिए भागवत जी को ऐसे पुस्तक या ऐसे मत समझ लेना आप लोग, ये साक्षात भगवान जी सामने बैठे हैं, तो उसके सम्मान में जितनी जोर से आप कीर्तन गाओगे उतनी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर क्या भैंस उड़ा हुआ है क्या। दादा एक बार नारायण कह दो यार आपको, दादा एक बार नारायण कहना पड़ेगा आपको। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसकी महिमा आप कितने दिन से सुन रहे हो। अजामिल कितना पापी था, चौथे दिन की कथा में सुनते हो ना आप लोग। अजामिल ने अपने बेटे नारायण को पुकारा तो वो नारायण तो बाजार में रह गया, लेकिन असली नारायण आ गया था कि नहीं। इसी प्रकार आप नारायण को पुकारोगे तो अंत समय में आ जाएंगे महाराज। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भवतारायण। आवाज नहीं आ रही है जैसी चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। श्रीमन्नारायण 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 बोलो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज नारद जी अनेकों लोगों से भ्रमण करते हुए वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में आकर के क्या देखा कि एक वृद्ध महिला जिसकी गोद में दो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं महाराज। नारद जी महाराज कहने लगे घोर पाप। महाराज एक महिला जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष, ऐसा कलयुग देखने में नहीं आया। श्रीमन नारायण नारायण करने लगे और जाने की तैयारी करने लगे। कहते ना कि पाप करना भी उतना ही पाप है और पाप को देखना भी उतना ही पाप है। नारद जी ने कहा संताप हटे, इधर आगे बढ़े। आ रही ना कथा समझ में? नारद जी महाराज पाप हटाने के लिए चले हैं महाराज। आगे बढ़ने लगे, इतने में वही नारी बोली है, भो भो नारद उवाच। हे नारद जी कहाँ जाते हो? नारद जी ने कहा कि मुझे पहचान लिया है। अरे ना, उस समय नारद जी आए और कहा देवी आप कौन हो और आपकी ये दो गोद में वृद्ध पुरुष कौन है? तो कहते महाराज
ये जो वृद्ध पुरुष हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूं। तो कहा कौन? तो बोले ये मेरा एक पुत्र वैराग्य है और एक पुत्र ज्ञान है। दोनों ही महाराज बूढ़े हो गए कलयुग के प्रभाव से। क्या हुआ? कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। अब आपकी कृपा हो तो महाराज कोई उपाय कीजिए। उन्होंने कहा ये कलयुग का प्रभाव है, इनके कान में गीता के श्लोक बोलना चाहिए। गीता जी क्या है? जागृत है। ध्यान रखना महाराज, सुंदर कथा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ध्यान से सुनोगे तो ही कथा उतरेगी। आप 4 साल के श्रोता हो गए, कथा के प्रति तो ध्यान और प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ कथा बताई महाराज, ध्यान देना। कान में गीता के श्लोक बोले हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाणी तिर्मतिर्ममा ब्रह्मा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ कहते हैं भगवान, इस श्लोक में बताया है कि जो प्राणी मेरा ध्यान करता है, स्मरण करता है, उसके परिवार की चिंता, उसके योग क्षेम की चिंता मैं स्वयं करने लगता हूँ। एक बात बताएं, एक बार की कथा है भैया। गीता पाठी एक संत थे और एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे महाराज, जो अपने पद से भ्रष्ट हो गए थे। नित्य नियम की चाट करते जिंदगी जी रहे थे। अब एक दिन उसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की दोनों की मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। अब प्रेत योनि में प्राप्त हुए और एक झाड़ पे रह गए महाराज। अब प्रेत योनि को आए, एक दिन क्या हुआ कि वो अपने मोक्ष के बारे में सोच रहे थे। जो अकाल मृत्यु को जाता है ना, प्रेत योनि को प्राप्त होता है ना, उसको ना तो भोजन प्राप्त होता ना अन्न प्राप्त होता, भटकता है, परेशान होता है। दोनों कलप रहे थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और वही गीता पाठी संत थे, एक महात्मा थे महाराज, वो भ्रमण करते हुए उसी झाड़ के किनारे से निकले और गर्मी का समय आया और वही झाड़ के किनारे टेका लगा करके वह संत महात्मा गुरुजन रुक गए महाराज। और जैसे ही उसी झाड़ किनारे लेटे और दोनों पैर के चरण महाराज उस झाड़ को लगाया और जैसे ही वृक्ष को, वो झाड़ को टच किया और टच करते ही महाराज वो ब्राह्मणी और ब्राह्मणी के अंदर आवाज आई और वो महाराज वो प्रेत योनि से छूट गए। वो महात्मा जी का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु आपका धन्यवाद। उन्होंने कहा मैंने तो कोई उपकार ही नहीं किया, फिर किस बात का धन्यवाद? तो कहते हैं कि आपका पावर, गीता का पाठ किया हुआ है, गीता के 18वें अध्याय 4थे अध्याय का आपने पाठ किया हुआ है, इस कारण से आपका इतना पावर है कि सिर्फ आपने मुझे इस वृक्ष को टच किया जिससे हमारा दोनों का मोक्ष हो गया। हमारा इतना महत्व गीता के पाठ का है, 4थे अध्याय का सार है महाराज। हमारी
माता राम पाठ करती रहती है, हम सुना करते हैं तो हमको याद आ गया। तो यही की था, शास्त्र समझना चाहिए कि भागवत सुनने पर, गीता सुनने पर इतना महत्व होता है। गीता पाठ होता हो ना, तो हम नहीं पढ़ पाए तब भी जाके बैठना चाहिए। सामने वाला बोलता है, उसका कान में आने से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। पर कोई नहीं सुनना पसंद करता। कब सुनते हैं? जब मरने बैठे तब कान बंद हो जाए उसी समय कहे कि महाराज गीता सुना दो। तो गीता कान में जाएगी जब तो कल्याण होगा। भागवत सुनते जीते जी जो व्यक्ति सुन लेता है, उसे बांस में बैठ के सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। इसीलिए तन मन और धन के साथ श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेना, अंत में हमें बांस में नहीं बैठना पड़ेगा। यही भागवत का सार है। गीता के श्लोक बुनाए, सुनाया। ये कर्म की बंधी हुई चीज नहीं है महाराज, ध्यान रखना। भागवत कोई धन दौलत से बंधी नहीं है। ये भागवत जो है श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, धन का विषय नहीं है। इसे धन से कभी मत जोड़ना। बड़े बड़े चले गए, कहते ना कि 1.25 लाख नाती 1.25 लाख पोती, जहां दिया लगे न बाती। धन कभी किसी के काम का नहीं है। धन अधिक उसी के पास है जिसने 2 नंबर से कमा करके इकट्ठा किया है। ये हमारा जो कर्म है, ये खरे पसीने मेहनत का है, भाव का है। तो टूटे फूटे भाव में जैसा भी सत्संग मिल रहा है, वो करोड़पति से कम नहीं है हमारा। ध्यान रखना कथा के अंदर। अभी कई लोग कहते होंगे अरे वो छोटे से गांव में कथा करा रहे हैं जैसे तैसे। पर ध्यान रखना साहब, यहाँ मेहनत का पैसा है, श्रद्धा की कथा है, विश्वास की कथा है। बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े व्यवस्थाएं थोड़ी चाहिए थी। राजा परीक्षित ने कथा को सुनी थी। राजा परीक्षित ने गंगा तट के ऊपर कोई बड़े बड़े साउंड सिस्टम, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी लगाई थी। वहां सिर्फ श्रद्धा और विश्वास था महाराज। तो कथा सुनने के लिए विश्वास और श्रद्धा चाहिए। वही पैदा कर लो, आप भव से पार हो जाओगे। नहीं तो कहा है कि अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। लूट के दौलत चाहे जितनी कमा लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। यही कथा का सार है कि लूट के दौलत चाहे जितनी कमा लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए खरे पैसे की एक एक सिक्का निकाल करके हमने जो ये मेहनत करके भगवान को बिठाया है, तो कैसे बिठा करके रखना। आंखों में काजल सुरमा सहा न जाए। आंखों में काजल सुरमा सहा न जाए। अरे जिन आंखों में ठाकुर जी तुम बसे, दूजा कैसे समाए। दर्शन ठाकुर जी की छवि हमारे नजरों में बिठा करके रखना, पर नजर भी शुद्ध रखना। कैसा कहते हैं कि नजर तेरी बदली नजारे बदल गए। नजर तेरी बदली नजारे बदल गए। कश्ती तेरी बदली किनारे बदल गए महाराज। आप जैसी कश्ती में बैठोगे वैसे रास्ते जाओगे। यही कथा का सार है। और समझना है महाराज, हम यदि धर्म की नाव पर बैठेंगे तो हम सीधे भगवान के लोक के जाएंगे, और अधर्म की नाव पे बैठेंगे तो हम सीधे नरक के रास्ते जाएंगे। बैठने का नजरिया, देखने का नजरिया और नाव को चयन करने का नजरिया हमारे अंदर होना चाहिए।
यही कथा का सार है। और जो आदमी समझ लेता है इस बात को, जीवन को संभाल लेता है महाराज। संभालना है जीवन को, किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार की भक्ति करना है, ये बात का ध्यान रखना है। आज कथा बड़े सुंदर भाव में महाराज ज्ञान और वैराग्य उठ करके जराग चैतन्य हुए, फिर मूर्छित खा करके जमीन पे गिर गए हैं महाराज। अब जब जमीन पर गिरे हैं तो ध्यान देना कथा में क्या होता है। जमीन पर गिरे हुए नजराना गिरा हुआ उस समय पर महाराज नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि इनके सुख को कोई उपाय ढूंढना चाहिए। नारद जी महाराज बद्री का आश्रम की ओर पहुंचे हैं। श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए बद्री का आश्रम पर पहुंचे और उदास होकर के बैठ गए। और उदास होकर के बैठे हैं और क्या कह रहे हैं महाराज, ध्यान देना कथा में कि उदास होकर बैठे। उधर कौन आए, सनक सनंदन सनकादिक ऋषि। देखो साहब, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारा काम क्या है, मजदूरी करना, कथा सुनाना है। लड़के आए नहीं 7 दिन की कचनारवाड़ी में, सुनो तो अच्छी बात, नहीं सुनो तो अच्छी बात। लड़किया का काम है, ऊपर से कटवाओगे तो ध्यान दोगे तो ढंग से काम करेगा, नहीं ध्यान दोगे तो वो ऊपर ऊपर से मक्की काट के रवाना हो जाएगा। एक बार की कथा है महाराज, हमने कथा रख दी थी राम मंदिर में, ने पवन भाई को इमरजेंसी में परेशान किया नहीं, तो कहे साहब मजदूर तो लगा के आया हूँ, 20 रुपए टंकी दवाई छीट रहा है। अब ठाकुर जी पास बेटे, छीटे तो ठीक, न नहीं छीटे तो ठीक, बताएगा तो मानना पड़ेगा। ऐसी गति है, आपको भी हम दाड़की आए हैं, 7 दिन तक सुनाएंगे, आप सुनो तो ठीक, न नहीं सुनो तो ठीक। हम तो हमारी मजदूरी कर रहे हैं, पर नहीं सुनोगे तो हम भी जरा बहुत बेईमानी कर सकते हैं वो मजदूर की तरह, कहते फटाफट रवाना हो जाएंगे। इसलिए ध्यान इधर रखो तो दाड़की सही साठ होगी। तुम्हारी चलाओगे तो फिर हम भी हमारी चलाएंगे। दिन भर में 7 भजन गा के बीमारी खत्म कर दे, आई कि नहीं समझ में। तो कथा पे ध्यान रखोगे तो कथा सुनाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे पास तो इलाज है। कहीं गिनने वाले थोड़ी नहीं कलाकार है, नाचा कर। हम भी हमारे घर ना, तुम भी तुम्हारे घर। जैसी दाड़की कराना वैसी करें, आज पहले दिन हम सचेत कर देते हैं, आगे आपकी इच्छा। ध्यान कथा पर रखोगे तो हमें कथा सुनाने में अच्छा लगेगा, आई ना कथा समझ में। इधर सनक सनंदन सनकादिक ऋषियों का दुख लेकर के नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम की ओर बैठे हैं। और बद्रिका आश्रम पर सनक सनंदन सनकादिक ऋषि आए, उन्होंने 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत सुनाई। कितने श्लोक में, 4 श्लोक। 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत सुनाई, और 4 श्लोक की भागवत जी को लेकर नारद जी महाराज और महाराज सनक सनंदन सनकादिक ऋषि वृंदावन में आए हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया, जिसमें महाराज गोकर्ण, इधर महाराज बड़े प्रेम पूर्वक सनक सनंदन सनकादिक ऋषियों ने व्यासपीठ पर बैठ करके महाराज 4 व्यासपीठ लगाई। फिर यहाँ कथा की विधि पूछी कि ये भागवत सप्ताह का नियम क्या है। तो कहा कि श्रोताजन जो कथा सुनने वाला हो वो कम भोजन करे और कान को सुधार करके श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करें, दिन भर भक्ति युक्त आचरण करें, और जो कथा श्रवण करे वो भूमि का शयन करें। जमीन पे शयन करना चाहिए, पर इतने नियम नहीं होते हैं समय के अनुसार। तो कहा श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करें
अपने हृदय में ठाकुर जी की छवि बिठाएं और दिन भर नाम जप करते हुए अपना जीवन चलाएं। ये विधान बताया है। और ऐसा कोई कथा कराता है क्या? आप तो कथा में पैसे दिए। पैसा तो बहुत बात की चीज है भागवत में। पहले भगवत प्रेम बनाओ। पैसे अपन ही नहीं लगा सकते। अभी हम पवन भाई ने हम कथा सुनने गए थे, करोड़ों रुपए की कथा हुई खरगोन में। कितने करोड़ थे पवन भाई? 10 करोड़। 10 करोड़ की कथा थी। न कथा में महाराज को तो देख नहीं सकते। ठाकुर जी दिख जाए पर वो महाराज नहीं दिखे। इतनी वीआईपी व्यवस्था। और क्या करें, यहाँ तो कभी 10 20 500 दिए हो तो ठाकुर जी भी मोल लिए लाए। ये बात आती है ना कथा में, पैसा दिए। बात ध्यान रखना महाराज। उसको महाराज भी 7 दिन में कथा कराने वाले को नहीं मिला इतना करोड़ खर्च करने के बाद। उससे भी बात खाली फोन पे होती थी, वो भी 10 मिनट। पैसा भी खर्च करा ना, बाहर खड़ा रहना पड़े। तो ये मान के नहीं चलना कि 500 में ठाकुर जी बिक गया। अनमोल है महाराज। ये बात का ध्यान रखना जीवन में। समझना कि कथा क्यों हो रही है। कथा के नियम बताए कि इस प्रकार श्री वेदव्यास जी ने भगवान की कथा सुनाई और बड़े भाव के साथ में श्री वेदव्यास जी से सूत जी महाराज को सूत जी महाराज द्वारा आगे बढ़ी। इसी प्रकार यहाँ सनक सनंदन सनकादिक ऋषियों को सनक सनंदन सनकादिक ऋषि श्री ज्ञान और वैराग्य को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान वैराग्य चैतन्य हुए हैं महाराज। भागवत का पहला श्लोक बोलते ही भक्ति के अंदर भी जागृति आ गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों को समन करने वाले, अहंकार चित्त वृत्ति बुद्धि सबको स्थिर करके महाराज इस पृथ्वी के तीनों तापों को दूर करके जो ठाकुर जी महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सत्यम परम धीमहि। यहाँ क्या कहा है कि सत्य की आराधना की है। सत्य कौन है? वह नारायण है। कोई भागवत के अंदर किसी भी देवता का नाम नहीं बोला पहले श्लोक में कि कृष्ण को एक कथा है कि किसकी कथा है। पहला श्लोक कहा है सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कौन है? सत्य ही नारायण है और वही सत्य को अपने जीवन में धारण कर लो, नारायण की प्राप्ति आपको निश्चित हो जाएगी। सत्य की आराधना करने के लिए कहा। जीवन को सत्य के साथ जियो, असत्य का त्याग करो। पर यहाँ झूठ का बोलबाला ज्यादा है। सत्य की कोई नहीं मानेगा, असत्य के साथ 1000 खड़े हो जाएंगे। यही कलयुग का प्रभाव है महाराज। और ये कौन है? नारायण कौन है? नारायण कहा है कि सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कौन है? वही नारायण है। और जो नारायण की आराधना कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आज सत्यम परम धीमहि के ऊपर चर्चा करते हुए बताया कि सच्चिदानंद रूपाय, सत और चित्त को आनंद देने वाले वही नारायण के चरणों में बारंबार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। तभी विश्व को पालन करने वाले ऐसे ठाकुर जी हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तभी तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को शमन करने वाले ठाकुर जी हैं। तापत्रय विनाशाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
ऐसे कृष्ण को मैं बारंबार अपने हृदय में बैठा करके उसकी वंदना करता हूं। यही कथा का सार है, समझना है कि उस ठाकुर जी की जय जयकार अपने जीवन में धारण करके रखो। क्योंकि कहते हैं ये लोगों को पीछे हम रहेंगे तो ये कब बदल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। किसी संत ने कहा है, लोग रंग बदलते हैं, लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला महाराज वक्त बदलता है। और जो मुरली वाले की शरण में होता है वो कभी दुखी नहीं होता महाराज। लोग बदल जाएंगे, तकलीफ होती है तो महाराज बड़ी तकलीफ है हमारे गांव में, ध्यान देना। और जरा सा समय अच्छा आ जाए, क्या होता है भागवत कराने से। इसलिए हम तो कभी किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करते महाराज, क्योंकि ये जब चमड़े की जबान है 2 मिनट में पलट जाती है। इसलिए ना तो किसी की तारीफ के ऊपर हम खुश होते और ना किसी की निंदा करने पे हम दुखी होते। हम तो हमारा कर्म निभाते हैं। किसी और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा 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 रहा है। किसी और तेरी मंजिल, हाँ, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। ध्यान देना शब्दों के ऊपर, हमारी मंजिल क्या है और हमारा जीवन क्या है, हम क्या यहाँ बिगाड़ रहे हैं। इसलिए संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अरे करनी करे और करके फिर क्यों पछताए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है।
अब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जो लेगा। कर्मों की है ये खेती भले आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती जो आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। खुश है सभी ये साथी कोई ना साथ तेरा। सुख है सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही नाम तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल हाँ, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कथा का सार बता रहा है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मनुष्य यहाँ अपने जीवन को बदलकर अपना रास्ता सत्य का धारण करना चाहिए। यही कथा का सार चल रहा था और भजन में भी वही चीज बताई कि महाराज अनमोल तेरा जीवन, इस जीवन का कोई मोल नहीं है। 84 लाख योनियां भोग करके ये जीव मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर प्राप्त करके हमने भगवत भजन नहीं किया, रास्ता हमारा चेंज नहीं किया, ये 5 तत्व का शरीर पाने से कोई मतलब नहीं है। अनमोल तेरा जीवन, इस जीवन को हम मोल कब बनाएंगे? जब प्रभु भक्ति में लगेंगे। यहाँ ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई है और ज्ञान वैराग्य भी उठ करके महाराज छम छम नाचने लगे और नाचते नाचते महाराज वहीं से श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए सनक सनंदन सनकादिक ऋषियों ने भी अपना शुरुआत की है। महाराज कथा पूरी हुई, अपने अपने अंत में विदाई ली है। यहाँ भक्ति भी उठ करके नाचने लगी महाराज। तो क्या कहा कि ज्ञान और वैराग्य कब चैतन्य होते हैं? ज्ञान वैराग्य मनुष्य के जीवन में हमेशा सोए रहते हैं। ज्ञान आजकल तो ज्ञान कब आता है? जब स्वार्थ का काम पड़े। परमार्थ के लिए ज्ञान नहीं जागृत होता, स्वार्थ में इसको कैसे निकालूं उसमें जागृत हो जाता है।
तो कहा कि ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करें और भक्ति को भी अपने जीवन में उतार करके रखें। भजन कीर्तन सत्संग सबसे बड़ी चीज है कलयुग में महाराज। कीर्तन का इकट्ठे होकर सामूहिक भजन जो किया जाता है, सामूहिक कीर्तन किया जाता है, उसका महत्व बहुत है कलयुग में। सब इकट्ठे हो जाओ और हरे राम हरे कृष्णा का मात्र आधा घंटा कीर्तन कर लो तो देखो कितनी ताकत आ जाती है। ये कलयुग है, यहाँ पर नाम की महिमा बहुत बड़ी है महाराज। नाम का आश्रय लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। यहाँ दोनों चीज बताइए महाराज। एक तरफ कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। एक कथाकार का फोन आया मेरे पास, महाराज जी एक बात बताओ कि एक तरफ बताया है रामायण की चौपाई में कि कलयुग केवल नाम आधारा, फिर आगे कह दिया कि सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो सुमिरन तो एक अलग चीज हो गई और नाम अलग चीज हो गई। इनका बात तो सही है महाराज, पर कहते हैं कि स्कूल जाएंगे तो सबसे पहले पहली पेड़ी चढ़ेंगे। पहली स्कूल में जाएंगे, कमल भैया आप स्कूल में भर्ती करते हो, बच्चा शुरुआत में जाता है तो पहली क्लास कौन सी होती है? पहले तो पहली में भर्ती करोगे ना कि सीधे जाके 12वीं में भर्ती कर दो? पहले पढ़ाई में भी नियम है कि पहली क्लास पहली है, तो ये रामायण की चौपाई में भी पहले यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। पहली पढ़ाई कौन सी है? नाम का आधार बताया, बड़ी चीज उसमें गोपनीय कर दी। कलयुग केवल नाम आधारा। चौपाई सब बोल रहे हैं लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते। चौपाई में ही उसका रहस्य छुपा करके रख दिया। ये हमारा चिंतन है स्वयं। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमर नर उतर ही पारा। कितनी बड़ी गहरी बात छुपी है उसमें एक में कि पहले आप नाम का आधार लो, मुंह से नाम जपो, और जब तुम्हारा नाम मजबूत हो जाएगा तब जाकर के वो सुमरन में पहुंचेगा, तब तुम पार उतरोगे। अंदर की बात निकालिए कथा में। चौपाई सब गाते, रात दिन गा रहे हैं, लेकिन उस पे चिंतन कभी किसी का नहीं जाता। और हम भी गा रहे हैं, रोज गाते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। जो भी कथाकार शुरू कर रहा है वो यहीं से चालू कर रहा है कथा करना आज के युग में। कलयुग केवल नाम आधारा, यह कह दिया है कि नाम का आधार लेना और फिर सुमिरन करना, तब पार उतरोगे। और सुमिरन दूसरे नंबर की चीज। गुरु मंत्र मिल जाए, उस नाम को इतना जप लो कि वो हमारे श्वास तक चल जाए, तब पार उतरोगे। ये महत्व बताया है महाराज नाम का। पर जीवन में पार उतरने के लिए सबसे पहले नाम जप करना पड़ेगा। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा। वो इतना आधार हो जाए कि वो हमारा नाम इतना मजबूत हो जाए कि वो हमारे श्वास में चलने लग जाए। कैसे? घबरा के हम बैठे, राधा राधा, मतलब रा श्वास में आना चाहिए और धा पूरा दम लेते के साथ बाहर निकल जाए। इतना नाम हमारा पावरफुल हो जाए तब हम पार उतरेंगे महाराज। खेत में काम कर रहे नहीं तो भी करते रहो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा तो श्वास में चलने लगेगा, तो काम करते करते भी
खेत में काम करते हैं और धूप तेज गिरती है ना तो ज्यादा श्वास चलती है, उस समय पे वो नाम हमारा श्वास में रमण करने लग जाए, तब हम पार उतर जाएंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, पर उस पे चिंतन नहीं करा। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने बीच में कह दिया कि नाम आधार है, उसको जपो, आधार पे चलोगे तो पेड़ भर जाएगा, आप सुमिरन तक पहुंच जाओगे। गहरी चीज निकली आज कथा में मेरे से। मैं इस चौपाई के ऊपर कम से कम जब ऊपरी पे जाता हूँ, जब मेरा माथा चलने लगता है कि जो भी तो कथा सुनते हैं ना, दिन भर रील में कथा आती है, जो कथाकार कथा कहने आता है तो सबसे पहले यही चलती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमर नर उतर ही पारा। बस इतना बताएगा कि कलयुग नाम जब से पार उतर जाएगा, पर चौपाई में बीच में एक फंदा लगा दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, आधार लगाओ उसका और फिर पार उतरने के लिए सुमिरन। ये चीज का चिंतन आया कि जितने भी कथाकार आते हैं ना, बड़े बड़े आते हैं, विचार नहीं आते हैं, तब आता है कि यार ये भी तो यही चौपाई से शुरू करते हैं, अपन भी यही चौपाई से शुरू करते हैं, लेकिन अपने को कम लोग क्यों सुनते हैं और इसको ज्यादा लोग क्यों सुनते हैं? तो वो क्या है कि उस आधार को पकड़ करके वो सुमिरन में लग जाते हैं, और सुमिरन में लगते हैं तो उसकी वाणी में पावर आ जाता है। पर आपके लेवल से हम जितना भी कर रहे हैं अच्छा है, हमारा लेवल जितना है ना, हम उन्हीं लोगों के बीच में बैठकर भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अल्प गेल खोजो साधु, अल्प गेल खोजो साधु, बड़ी राह जाओ मत कोई। जहां हमको सुने वही सुना है, बड़े बड़ों के चक्कर में जाना ही नहीं है। अपने अल्प गेय को खोजो, जो सुनने वाला हो उसे सुनाओ, जो नहीं सुने उसके हाथ जोड़ो। ज्ञान का नियम बताया है कि जो ले उसी को दो, जबरदस्ती का ज्ञान कोई काम का नहीं दिया हुआ। ज्ञानियों के लिए ज्ञानी महाराज बहुत हैं, अब तो हम अपने आप को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जितना ठाकुर जी भक्ति कराता है उतनी करते हैं। अभी हमको बहुत टेंशन था कि आज की कथा कैसे पूरे करेंगे, पूरे दिन तो हनुमान जी उनके हवन करने में लगे रहे, तैयारी तो 1% नहीं की, पर भगवान ने पूर्ति करवा के कथा चालू करवा दी। आज चालू होने के बाद टेंशन ठाकुर जी का है, क्योंकि हमको रोज चिंता रहती है। जो पढ़ पढ़ के आते हैं ना, वो तो अध्ययन करके आते हैं, यहाँ तो बिना अध्ययन की विद्या है। जितना भी देता है ठाकुर जी, मैया देती है, वो आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। भला बुरा जैसा भी बनता है वैसा हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच में अच्छा लाएं। यहाँ महाराज बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा प्रेम है। लोग कहते हैं पहले आवाज को खूब खींच खींच के बोलने की आदत, लेकिन अब ऑटोमेटिक जितनी निकलना चाहिए उतनी निकलने लग गई। लोग कहते हैं ना हर चीज का निरंतर होना चाहिए, भक्ति भी उतनी ही होना चाहिए जितना संसार में रहते हुए हो। भक्ति भी आवश्यकता से ज्यादा होगी तो संसार के लोगों को दुख देने लग जाएगी। तो कहा कि हर चीज निरंतर में होना चाहिए, आवाज भी निरंतर में होना चाहिए, वाणी भी निरंतर में होना चाहिए, शब्द भी निरंतरित होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पैर, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पैर, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्द संहार कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर, शब्द संहार कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। और घाव करे वो शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए महाराज। शब्द मीठा होना चाहिए,
संत लोग विचार करते कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया खोल, जो आपन को शीतल करे और दूसरा भी शीतल होए। वाणी ऐसी मीठी होना चाहिए कि अपना मन भी प्रसन्न कर दे और दूसरे का मन भी प्रसन्न कर दे। आई कि नहीं कथा समझ? वाणी मिठास की रखो, प्रेम भरी वाणी होना चाहिए। बाकी संसार में किसी से कुछ मत रखो, अपेक्षा मत रखो, क्योंकि कथा कहती है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाय, मन निर्मल करे बिन साबुन सुभाए। बिना साबन का साफ करता है निंदा करने वाला आदमी। अभी तो हमें नहीं अनुभव कर रहे हैं। कई मालिक ने कृपा करी, 2 कथा पहले कर दी, ये अभी इधर आ गई। और कई कार्यक्रम भी चले, थैली उठा के निकले तो भी लोगों को तकलीफ हो जाए, वो बैग उठाया न चला। तो साहब हम क्या करें, हमारा तो बैग का धंधा। पर संसार में किसी भी व्यक्ति को कैसे भी लोग जीने नहीं देंगे। एक महात्मा का प्रसंग है छोटा सा, हम आपको एक बता देते हैं महाराज। एक पिता और पुत्र विनोद की बात है, दोनों ही जा रहे थे महाराज। जाते जाते क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले बेटा नीचे चलने लगा और पिता को घोड़े पे बिठा दिया। घोड़ा नया खरीदा, आगे चलते चलते जा रहे थे, कुछ लोग आए, देखो कितना मूर्ख आदमी है, बेटे को नीचे चला रहा है और बाप ऊपर बैठ गए। ज्ञानी लोगों ने कहा, और उसने कहा देख दुनिया बुराई कर रही है, एक काम करते हैं, तू नीचे उतर के चल, ये बेटा तू बैठ जा, मैं नीचे चलता हूँ। उस पिता ने उतर के अपने बेटे को बिठा दिया। थोड़ी दूर पर और गए और कई का भाई मिला। अब देखो कितने मूर्ख हैं, बाप नीचे चल रहा है, बेटा ऊपर बैठ गया। उनने कहा कि यार अभी पिताजी को बिठाया था तो कहने लग गए, अब मैं बैठा तो कहने लग गए, अब करना तो क्या करना। तो दोनों पिता और पुत्र ने निर्णय लिया कि एक काम करो, अपन दोनों ही नीचे चलते हैं। अब घोड़ा खाली चले, नीचे गए, अपने भैया जैसा और आगे दिखा। अरे कितने पागल लोग हैं यार, इतने 1 लाख का घोड़ा लाए ना, 2 ही बाप बेटे पैदल चल रहे हैं। और उन्हें दिमाग खराब हुआ, थोड़ी दूर चलते गए और कई ये कहने वाले तो कई में बंद नहीं होंगे, अपने को जैसा चलना है वैसे चलो। ये दुनिया खराब है, वो बैठे तो दुख दिया, पैदल चले तो दुख दिया। इसलिए कथा भी कहती है कि ये दुख देने वाले तो सदा निंदा बुराई करते रहेंगे, उसके पीछे मत लगो, अपने को जो करना है वो करते चलो। ये कथा का सार है। बेचारा बैठा, पिता बैठा तो नीचे उतार दिया, पुत्र बैठा तो नीचे उतार दिया, पैदल चले तो भी लोगों को दुख। ये संसार का दुख कभी नहीं खत्म हो सकता। इसलिए जिसको जो करना है, कथा में सेवा करना है, वो करते रहो। लोगों की बातों पे चलोगे तो जिंदगी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आई कि नहीं समझ में कथा? इतनी सी कथा को बिठा लेना, वो दोनों बैठ के गए, दोनों को पैदल कर दिया, पैदल चले, वहां भी लोगों को शांति नहीं हुई। तो इसलिए आप लोगों को जो करना है ना वो करते रहो। ऐसा नहीं देखना कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। बोलने वाला तो बोलता ही रहेगा महाराज, वो कभी बंद नहीं होगा, उसका काम है बोलना। आई ना कथा समझ में? आप क्या कर रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, वही दुनिया में जीना, और अपने आप को मन जो कहता है, आत्मा जो कहती है, वही कार्य करना। ये कथा का सार है। ये मेरा नहीं है, बहुत बड़े महात्मा का निचोड़ निकला हुआ है महाराज।
संत प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले हैं, उनकी वाणी है ये कि ये संसार में कोई व्यक्ति ढंग से नहीं जी सकता। तो उन्होंने पूरे जीवन का सार समझा, तब जाकर के अपने जैसे संतों, अपने जैसे मूर्खों को बताया कि तुम इनके फंदे में मत लो, तुम तो सिर्फ राधा नाम से जुड़ जाओ, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा महाराज। उन्होंने उनके जीवन का, ये जो संत लोग होते ना, महात्मा साधु संत लोग रहते ना, ये अपने जीवन को पूरा निचोड़ के निकाल लेते हैं, क्योंकि संसार को त्यागते हैं। घर का बेटा बेटी पुत्र पुत्रादि भाई बंधु सबका त्याग करके ये राष्ट्र की सेवा में चले जाते हैं। तो ये जीवन का सार निकाल करके अपने जैसे लोगों को दे जाते हैं कि भैया इनके फंदे में मत रहना, ये लोग तो बोलते ही रहेंगे, आपका मन क्या कहता है वही करो, आपकी बुद्धि क्या कहती है वही कार्य करो। आ गई कथा समझ में नहीं आई? आपको भगवत कार्य करना है करो, बुराई करने वाला कहेगा, दारू पियोगे तो भी बोलेगा, भगवान का कार्य करोगे तो भी बोलेगा, लेकिन उल्टा मत करो, सत्य के रास्ते पे चलो। आ गई ना कथा समझ? कहते हैं ना संत समागम हरि कथा, ये कथा कब मिलती है? गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक चौपाई में कहते हैं, सुत दारा लक्ष्मी पापी को भी होए, सुत दारा लक्ष्मी पापी को भी होए, अरे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं सुत मने की अच्छा पुत्र, ये पापी के घर भी पैदा हो सकता है। कैसे? हिरण्याकश्यपु पापी था, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ। सुत दारा, दारा मने की अच्छी नारी, रावण ने दुराचार कर्म किए, लेकिन नारी मंदोदरी जैसी थी, सती नारी थी उसके घर। तो कहते हैं सुत दारा लक्ष्मी, लक्ष्मी रावण के घर, कंस के घर कोई कमी नहीं थी, रावण के घर सोने की लंका थी, पर लक्ष्मी कौन सी होना चाहिए? शुद्ध बुद्धि कराने वाली, खराब बुद्धि वाली लक्ष्मी कोई काम की नहीं है महाराज। सुत दारा लक्ष्मी पापी को भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तुलसीदास जी कहते हैं ये संतों का संग और ये कथा सत्संग ये दुर्लभ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो बिरले होते हैं। अभी गांव में कथा चल रही है, कई के बिरले ऐसे होंगे कि खेत में काम कर रहे होंगे, ये तो उनकी कथा है, ये तो उनकी कथा है, वो बैड़ी वालों की है, न होटले वालों की है, ये करते करते खेत में काम करते हैं, अपन का काई करनु छे, भंडारा मजा मांगा। तो महाराज कथा कहती है कि कथा कोई की नहीं है, ये अवसर आया है, डर भराए कि नहीं, तो बैड़ी फटाफट उतरे, महाराज गरज खत्म, महाराज तू तेरे रास्ते, ठाकुर जी तू तेरे रास्ते, ना हम हमारे खेत। ध्यान रखना वक्त की बात है, इसीलिए किसी संत ने कहा है वक्त वक्त की बात है बंदे, वक्त से व्यक्ति तख्त पर बैठा और तख्त पर बैठकर पहना ताज है, और वक्त बिगड़ा तो दाने दाने से मोहताज है। ये ठाकुर जी है, देता है ना तो चार हाथ से देता है, और लेने लगता है तो पता नहीं लगता कब ले लेता है। इसलिए ध्यान रखना, डर को डरा रखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, एक चौपाई है, भय बीनु हो ये नहीं प्रीति, डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो प्रीत भी भगवान से नहीं लगेगी। खेत में काम करते रहो, समय को बटन दबाते देर नहीं लगती, समय चक्र ठाकुर जी के हाथ में है। पोटला बैड़ी करते रहना, फिर ढूंढोगे बड़वान भोपान महाराज, एक दाजी तो कम हो गया, महाराज का भी भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, ये जीवन भी काहे के लिए जी रहे हैं? मेन उद्देश्य यही है कि परोपकार के लिए, संसार में रहते हुए सारे कार्यों को पूर्ण करना है।
कोई व्यक्ति किसी को पूरता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ठाकुर जी हमेशा आपके जीवन में पूरेगा, इस बात को ध्यान रखना। कोई लाया है क्या ले जाएंगे। लेकिन आज देखो, 3 प्रेम इसको कहते हैं। रात को फोन लगा के सतत बंद 3 दिन तक बुलाया, आखिरी में मैं सब काम छोड़ के 2 घंटे बैठा और बैठ के आया और हनुमान जयंती का हवन कराने सुबह निकला तो कहा कि व्यक्ति निकल गया। इसको कहते प्रेम। जबकि क्या संबंध, खाली मेरा काम पड़े वहां वो आ जाए, उनका काम पड़े मैं खड़ा हूं। लेकिन परिवार के बाद भी हम जैसे जीवों को याद करके वो बैठा कि नहीं 3 घंटे। इतनी जिद्दी की महाराज आज के आ जाओ। तो यही कथा का सार है और समझने की आवश्यकता है कि आप उस सच्चे प्रेम को जागृत करें, वही ठाकुर जी हैं। हो आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। ऐसा नहीं लेना है, अब अच्छे से एक बार ले तो याद रहेगी। हो मौका मिले न भोली बाके बिहारी लाल की जय। देखिए अभी हमने जय बोली है और आवाज एक की ली है। हमको पता है कि ये चाय का टाइम है, वो चाय तो यहाँ मिलेगी नहीं, इसलिए कम से कम नींद भगाने के लिए जय तो बोलना पड़ेगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, आज के आनंद की। जय हो। आइए, जिन भक्तों को भी ये सत्संग में आनंद लेना है वो अपने स्थान पे खड़े होके हाजिरी लगाएंगे। हो मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। हो आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। हो मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले। अच्छा, ये भजन समझ में आ रहा है? इसको डिलीट करें?
नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये भजन हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं है तो इसको यही बंद कर देते हैं। किसने सुना ये भजन? अपने हाथ ऊपर करो, पहले मालूम पड़ेगा, ऐसे क्या मालूम पड़ेगा? किसने सुना है ये भजन? एक भैया ने सुना है, केवल 2 लोगों ने सुना है। इधर माताराम, किसने सुना ये भजन? सबने सुना है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ही गा रहे हैं, आप नहीं गा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई नाचे यह जरूरी नहीं है, पर एक शर्त ये है कि आपको ताली बजाना पड़ेगा। ताली नहीं बजाओगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग भजन गा रहे हैं। उससे क्या है कि नींद भी भाग जाएगी। तो ताली सभी भक्त बजाएंगे। हो मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। लख 84 भटकिन आयो, लख 84 भटकी न आयो, भाग्य बड़ो तुन नर धन पायो, भाग्य बड़ो तुन नर तन पायो, लख 84 तो भटकिन आयो, लख 84 तू भटकी न आयो, भाग्य बड़ो तुन नर धन पायो, भाग्य बड़ो तुन नर तन पायो। अवसर आयो संत मिलन का, मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। बिन सत्संग कोई ज्ञान ना आवे, बिन सत्संग कोई ज्ञान न आवे, बिन सत्संग कोई ज्ञान ना आवे, बिन सत्संग कोई ज्ञान न आवे, सतगुरु बिन तोहे कौन बतावे, सतगुरु बिन तोहे कौन बतावे, सतगुरु बिन तोहे कौन बतावे,
बाके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ महाराज आगे बढ़ते हुए उधर ज्ञान वैराग्य भक्ति भी नाचने लगे। आगे बढ़ते हुए महाराज कथा का महात्म्य आता है। एक आत्मदेव आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था महाराज। उनकी पत्नी थी धुंधली। लोग कहते ना महाराज, जब मनुष्य के जीवन में पत्नी दो प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी विधर्म के ओर ले जाए, वह पत्नी महाराज। धर्म पत्नी होती है, वो धर्म के रास्ते पर ले जा करके खड़ा कर देती है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी का धर्म बहुत बड़ा बताया है। पतिव्रत धर्म को पालन करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति को सद्मार्ग पर ले जाना, वही धर्म पत्नी है। लेकिन यहाँ पत्नी जो थी वो कुटिल स्वभाव की थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। किसकी वजह से? ध्यान देना कथा, उस पत्नी की वजह से, क्योंकि शब्द बड़े खराब रहते थे। शब्द बहुत दुख देता है महाराज। खराब शब्द मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, इसलिए शब्द को बहुत समझ के बोलना चाहिए। आज यहाँ शब्द आया महाराज। ब्राह्मण देवता श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, भजन करते हुए परमात्मा का ध्यानो स्मरण करने लगे। आ रही ना कथा समझ? भगवान का स्मरण करते करते क्या हुआ है, अब यह ध्यान देना। जस्मिन कस्मिन दिने बतवा, देखो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। नारायण की कृपा हुई, भगवान का भजन करते हुए आए। लेकिन जब ब्राह्मण देवता आए तो पत्नी बड़ी खराब थी। सब सुख था लेकिन पुत्र उनके घर नहीं था। तो कहा कि तुम बड़े भक्त बने फिरते हो, लेकिन मुझे एक पुत्र तो दे नहीं पाए, तो तुम्हारी भक्ति क्या काम की? और देखो महाराज, एक बात है, भक्त को आप चाहे जैसा बुरा भुला कह लो, लेकिन भक्त के जब भगवान को बोलते हैं तो उसे बड़ा पीड़ा होती है। आज उन्हें बड़ा दुख आया कि नारायण, ये पत्नी मुझे बोलते बोलते तुम्हारे तक भी चली गई, इस जीवन को मैं त्याग कर दूंगा। ऐसा भाव लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण देवता महाराज श्रीमन नारायण 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 करते हुए महाराज आज आनंद देखना कि भगवत भजन करते हुए आए हैं। आनंद कंद परमात्मा की लीला प्राप्त हुई है और नदी के किनारे पे आके उन्होंने सोचा कि जल में कूद करके प्राण त्याग दो। तो जल में उतरने लगे, नदी के किनारे कमर कमर पानी में गए, गले गले पानी में गए, और महाराज गले के यहाँ जाते ही इतने में ब्राह्मण के रूप में नारद जी आ गए। और नारद जी संत के रूप में आए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इतने ज्ञानी होकर के जानते हो कि आत्महत्या करना पाप है, फिर तुम ऐसा कार्य क्यों करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं मेरी पत्नी के कारण लाचार हो गया। वो शब्द निरंतर उल्टे बोलती है, मेरे हृदय में हृदय के अंदर घात होता है। आप कृपा करो, दया करो। परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है महाराज, और असीम कृपा लेकर के नारायण 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 करते हुए उस समय उन्होंने कहा कि क्या दुख है मुझे सुनाओ। पूरे विस्तार से बताया कि नारद जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है,
और उसी संतान की प्राप्ति के लिए मुझ पर कृपा कीजिए। उन्होंने कहा कि जब हाथ देखा नारद जी ने तो कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हारे भाग्य में 3 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं है। तो कथा क्या कहती है कि संतों का महत्व जानना महाराज। जो देवता नहीं कर सकते वो साधु महात्मा संत कर देते हैं महाराज, उनके तपस्या के बल पे। उनने कहा कि ना ब्राह्मण देवता आप प्राण त्यागना चाहते हो तो मैं भी ब्राह्मण संत हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसका गर्भ ठहरेगा, उसी से तेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल ले जा करके दिया अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी का स्वभाव कुटिल था। कथा कहती है ना कि सट सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपन सुन सुंदर नीति। सट सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सट सन विनय, खराब व्यक्ति के साथ विनय कर लेना चाहिए। सट सन विनय कुटिल संग प्रीति, खराब